हेलो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, उम्मीद करते हैं गुड इवनिंग सबको मेरा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को मैथ में 100 नंबर लाने के लिए हम भी आपके साथ पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 पर आधारित त्रिकोणमिति पर आधारित बिहार बोर्ड में पूछे गए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, यानी उसको हम लोग बता रहे हैं आपको। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए, आज तारीख है 19/8/2026 और दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बचा है 65, 66 और 67 और इसके बाद हमारे पास बचा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और तब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग का क्या होगा, हम लोग अगला टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबका अध्ययन करेंगे हम लोग और एक एक करके। और त्रिकोणमिति का बहुत इम्पोर्टेंस है। त्रिकोणमिति में से आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी टोटल आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, 25 नंबर का। और 25 नंबर अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। और मैथमेटिक्स में 25, 75 यानी 1/4 क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ त्रिकोणमिति में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, साइन 13 डिग्री, कॉस 77 डिग्री, कॉस 13 डिग्री और साइन 75 डिग्री बराबर क्या होगा, ए में दिया 0, बी में दिया 1, सी में दिया -1 और डी में दिया साइन 13 डिग्री। और ये 2026 के एनुअल एग्जामिनेशन इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन है, कॉस है, यहाँ भी कॉस साइन है। तो यहाँ हम इसको कॉस को साइन में कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन को कॉस में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइन 13 डिग्री तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, 13 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ कॉस 13 डिग्री है ही, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन 90 में से क्या घटा देंगे, 13 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन 13 डिग्री। अब प्लस क्या हो गया, कॉस 13 डिग्री है और ये हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉस 13 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 बार लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 13 डिग्री और क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में सेम है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आराम से हम ऑप्शन नंबर बी को गोला कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, गोला करते हैं, समझे कि नहीं। तो ये OMR शीट में बी को गोला कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा, तो 66 में देखिए ये 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। 75 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी 2026 में पूछा है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर में बचेगा 3 अगर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हमारे साथ रह जाएगा, अलग से रह जाएगा। यहाँ अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस क्या उठेगा, ये बचेगा हमारे कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। और यहाँ पर क्या होगा, -2 हो गया। अब देखिए किसी एक को चेंज कर देंगे, अगर 75 को चेंज कर देते हैं
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री तो ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ पर हम लोग साइन को चेंज कर देंगे तो क्या लिख लेंगे 90 में से क्या होगा 15 डिग्री घटाना पड़ेगा और प्लस में 1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 53 डिग्री के क्या होगा 90 में से 37 घटा देंगे तो क्या होगा हमारा 53 डिग्री। और क्या हो गया यहाँ पर माइनस में हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से क्या बचा माइनस में हमारे पास 2 बचा। अब इसमें देखिए इसको हम लोग मिटाएंगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें अगर हम बना देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इसमें क्या होगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और क्या होगा ऊपर में प्लस हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और माइनस में 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है तो कॉस 90 की जगह पर ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 3 गुने 1 हो गया प्लस 1 हो गया। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है गुने 1 माइनस 2 हो गया तो क्या होगा 3 + 1 और ये 4 - 2 तो क्या होगा 4/2 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 67 की तरफ और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 20 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। यहाँ हमारा कॉस है तो कॉस को रहने देंगे इस साइन को चेंज कर देते हैं तो साइन को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे इस साइन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे इस साइन की जगह पर हम लोग 90 माइनस क्या लिखेंगे 70 डिग्री लिखेंगे तो उन्हें 20 आएगा। और यहाँ हमारा क्या होगा कॉस 70 डिग्री हो गया और ये क्या होगा हमारे पास 2 कॉस ए हो गया। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस तो कॉस 70 डिग्री और प्लस क्या होगा कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा 2 कॉस ए हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया 2 कॉस 70 डिग्री हो गया और इधर क्या हो गया 2 कॉस ए हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा कॉस 70 डिग्री और इधर भी क्या बचा कॉस ए तो कॉस से कॉस कैंसिल तो ए का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री यानी ए का वैल्यू हमको 70 डिग्री किस में दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हमको सोचना था और ये सवाल को सोच करके हम लोग क्या करते हैं बनाना था। तो आप यहाँ तक आपको हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा 1 by 1 त्रिकोणमिति का सारा वीडियो देखिएगा लेक्चर 1 से लेकर के अभी जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं अगर उसको देखिएगा तो फिर त्रिकोणमिति में आपको 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमारे एक एक वीडियो को देखिए छोटा छोटा आधा घंटा का वीडियो है और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके हम बना रहे हैं आपके लिए। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास रखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा और हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो 9 क्वेश्चन है उसको आसानी से आज खत्म करेंगे। इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन दिए हुआ है वो क्या दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सब हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन बैंक से एक एक टॉपिक को हम करा रहे हैं जितना भी। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में कह रहा है tan 26 डिग्री बटे कह रहा है कॉट कितना है 64 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस क्या कह रहा है sin 42 डिग्री
इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन कह रहा tan स्क्वायर 36 डिग्री अब बटे क्या कह रहा है cot स्क्वायर 36, ये कितना होगा 54 डिग्री हो जाए। और चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास sin 90 माइनस ए बराबर क्या होगा ये लिखना है। पांचवा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन सेक 90 माइनस ए क्या होगा ये लिखना है। अब हमारे पास है, क्वेश्चन को लिखिए कि ख़त्म कर देते हैं। क्या है, पांचवा हो गया, 4 और है। छठा क्या कह रहा है, कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा। सातवां में क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा निकालना है। आठवां में क्या कह रहा है, साइन 90 माइनस 43 डिग्री और यहाँ लिखा है कॉस, और कॉस में कह रहा है यहाँ क्या होगा ये वैल्यू डालना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 50 डिग्री बटे क्या कह रहा है हमको कॉस 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको लिख करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 26 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो यानी एक दूसरे के ये पूरा कोण है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो tan क्या होगा, 90 में से कितना घटाएंगे 64 डिग्री घटाएंगे तब ना यहाँ 26 डिग्री आएगा, और यहाँ क्या होगा cot 64 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, तो cot 64 डिग्री अब बटे क्या होगा हमारे पास cot 64 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल के क्या हो गया हमारे पास 1 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारे पास कॉस 48 डिग्री है, अब माइनस क्या लिखेंगे साइन 90 में से 48 घटाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा कॉस 48 डिग्री और माइनस क्या हो गया कॉस 48 डिग्री। तो कॉस 48 से कॉस 48 कट गया तो क्या होगा हमारा 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा tan स्क्वायर है 36 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री हो जा रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो tan स्क्वायर क्या होगा 90 में से 54 घटा देंगे, और नीचे हमारे पास क्या होगा cot स्क्वायर 54 डिग्री होगा। तो ऊपर में हमारे पास क्या होगा cot स्क्वायर 54 डिग्री और बटे क्या हो गया हमारे पास cot स्क्वायर 54 डिग्री। ये कॉट से कॉट कैंसिल तो क्या होगा हमारे पास 1 हो गया आंसर। इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए हो जाएगा। सेक क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो ये हम लोग समझते हैं सेक ए होता है। और क्या कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, इसका मतलब क्या होगा किस पर बराबर होता है 45 डिग्री पर बराबर होता है। यहाँ साइन 90 माइनस 43 डिग्री है तो यहाँ कॉस क्या हो जाएगा 43 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों पूरा कोण है तो किसी एक को चेंज कर देना होगा, तो 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे और नीचे हमारे पास क्या होगा कॉस 40 डिग्री हो गया। तो ऊपर भी हमारा क्या होगा कॉस 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और ये भी हमारा क्या होगा कॉस 40 डिग्री होगा। कॉस 40 से 40 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो यही सब हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये सब क्या हो गया, ये अति लघु उत्तरीय में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सब पूछा जाता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बना देता है और उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 से 11 से लेकर 2017 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग 1 से लेकर 9 तक बना चुके हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका
ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे कि विभिन्न फार्मूला कैसे ज्ञात होता है त्रिकोणमिति का और उसका कैसे इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ना होगा बहुत सारा, 11th में भी 12 में भी इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा और ये सर्वसमीका वाला फार्मूला भी आपको बहुत काम आएगा। इसी तरह अगर आप किसी जनरल एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी त्रिकोणमिति का सवाल पूछा जाता है, वहाँ भी आपको फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा अगर IIT JEE की तैयारी करते हैं तो उसमें भी त्रिकोणमिति का एक सिलेबस है और इसकी एक बुक होती है, उसको आपको पढ़िएगा तो उसमें भी ये आपका मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।